फिल्म की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनका कुछ दिन पहले ही बच्चा पैदा हुआ था, मगर किसी वजह से दोनों ही काफी परेशान घबराए हुए थे और अपने घर के सारे आईनों को वो तोड़ रही थी। बच्चे की मम अपने बच्चे को झूले में डालकर बाहर किसी काम से चली जाती है, जिसके बाद हम बड़ा ही अजीब सीन देखते हैं। झूले के पास से एक बेबी मॉन्स्टर निकलता है जो उस बच्चे के चेहरे पर हल्का सा कट लगा देता है, जिससे उसका खून निकलने लगता है। उधर जब बच्चे की डैड आखिरी शीशे को तोड़ने जाते हैं तो उसे नहीं तोड़ पाते, क्योंकि उस शीशे में से एक चुड़ैल बाहर आकर उसे जान से मार डालती है। बच्चे की मम जब वापस आती है तो ये देखकर काफी घबरा जाती है कि उसका बच्चा भी अब नहीं रहा, वो भी मर चुका है। उसका जिस्म नीला पड़ गया था, जो देखने से लग रहा था कि इसे मरे हुए जिसे काफी दिन हो गए हैं। अब ये चुड़ैल जैसे अचानक आई थी वैसे ही गायब भी हो जाती है, जिसके बारे में समझना काफी मुश्किल था। खैर, कुछ वक्त के बाद हम दोबारा से कपल को देखते हैं जिनका भी कुछ वक्त पहले ही एक बच्चा हुआ था। इनमें औरत का नाम रेचल था। ये लोग एक नई जगह पर रहने के लिए आए थे। वो लोग अपना सामान अभी रख ही रहे थे कि इसी वक्त उनके लिए एक पार्सल आता है। ये पार्सल रेचल की मोम ने भेजा था, जिसमें कुछ डब्बे और खिलौने थे जो रेचल की बहन और उसके बच्चे के थे। रेचल की बहन और कोई नहीं बल्कि वही औरत थी जिसे हमने शुरुआत में देखा था, और उसी के बच्ची और हस्बैंड के साथ सब हुआ था, यानी चुड़ैल और बेबी मॉन्स्टर ने उन्हें मार दिया। अब उनके साथ हुआ क्या था ये तो हम जानते हैं, मगर क्यों, इस सवाल का जवाब हमें कहानी में आगे जाकर मिलेगा। सामान को देखकर रेचल खुश नहीं होती, ये सोचकर कि मेरी मॉम ने मेरे बच्चे के लिए पुराना सामान भेज दिया और उस बच्चे के खिलौने जो मर चुका है। इस पर उसका हस्बैंड कहता है जो तुम्हारी बहन के साथ हुआ वो एक हादसा था, और अब अगर हम उन चीजों को वहम ना बनाए तो ही अच्छा है। इन चीजों में एक किताब भी थी जिसमें एक दूसरी जुबान में कुछ लाइन्स लिखी हुई थी, कुछ तस्वीरें थी और एक धुन भी बनी हुई थी। अब रेचल को तो ये जुबान समझ नहीं आती थी, मगर उसके हस्बैंड को थोड़ी बहुत आती थी, इसीलिए वो किताब को चेक करके बताता है कि ये जो लाइन्स और धुन है ये ललाबाई है, एक लोरी है। अब रेचल उसे गुनगुनाने लगती है, मगर एक कॉल की वजह से वो चुप हो जाती है और किताब को बंद कर देती है। अब कुछ दिन ऐसे गुजर जाते हैं। उनका बच्चा बाकी बच्चों की तरह हमेशा रोता रहता है, सोता भी नहीं है, इसलिए दोनों काफी परेशान हो गए थे। परेशान भी क्या, थक गए थे। ये सोचकर कि बच्चों को पालना आसान नहीं होता, दोनों ही अपने अपने काम से छुट्टी लेकर अपने बच्चे का ख्याल रख रही थी। रेचल एक बिजनेसमैन